बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमने सिर्फ सिंपलीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 81/16 होल की पावर है हमारे पास -3/4। यहाँ पे हमने लिखा है 81/16 होल की पावर लिखा है -3/4। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से एज इट इज लिखते हैं। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। कैलकुलेटर पे 3 प्रेस करें, यहाँ से ये वाला बटन प्रेस करें, 4 लिखें, इक्वल करें तो हमारे पास आ जाता है 81। इट मीन्स 3 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। इसी तरह अगर 2 की पावर 4 ले तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो 81 को लिख दिया 3 की पावर 4 और 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। 3 की पावर भी 4 था, 2 की पावर भी 4 था। तो लॉ नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर a ओवर b हो, होल की पावर n हो, तो हम पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। या अगर हमारे पास दोनों ऊपर वाले की पावर अलग से हो, नीचे वाले की पावर अलग से हो, दोनों की पावर सेम हो, तो हम होल के ऊपर पावर n डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, 3/2 लिख दिया, होल की पावर 4 लिख दिया। ये वाला 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3/2 की पावर -3 हमारे पास आ गया। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये वाली नेगेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा, साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3/2 की बजाय हमने लिख दिया 2/3। तो ये वाला नेगेटिव साइन खत्म हो गया, हमारे पास आ गया 2/3 की होल की पावर आ गया हमारे पास 3। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग 2 पे अलग से पावर लिख दिया, 3 पे अलग से पावर लिख दिया। पे चेक करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो हमारे पास ये जो है ये फाइनल आंसर है हमारे पास पार्ट नंबर 2 3/4 की पावर है -2, डिवीजन है 4/9 है, पावर है 3, मल्टीप्लीकेशन का साइन है 16/27 है। तो पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको एज इट इज लिखा। सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हमने डिवीजन का साइन डाला, 4/9, इसको एज इट इज लिखा। 16 को लिख दिया 4 का स्केयर, 4 4 जार 16, तो 16 को लिख दिया 4 का स्केयर। जो 27 होता है 9 3 जार 27, तो वे लिख दिया 9 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को सेपरेट कर देते हैं। 4 के ऊपर अलग से पावर डाल दिया, 3 के ऊपर अलग से डाल दिया। यहाँ डिवीजन का साइन डाला, 4 के ऊपर अलग से, 9 के ऊपर अलग से पावर डाल दिया। यहाँ पे आ गया 4 का स्केयर, यहाँ आ गया 9 इंटू 3। चूंकि इनके दरमियान कोई ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर एक ही टर्म्स में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो और दरमियान में कोई ब्रैकेट ना हो तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमने डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे नेक्स्ट टर्म का हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो इसी तरह डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन डाला और इस वाले टर्म का हमने ले लिया रेसिप्रोकल। 9 का क्यूब ऊपर आ गया और 4 का क्यूब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, या बटे के नीचे आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखें 4 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 है। 2 कट गया, हमारे पास बच गया एक पावर बच गई, ये जो एक है, और इसके साथ कट गया, एक कट गया और हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर रह गई एक। और इसके बाद एक 9 इसके साथ कट गया, यहाँ पे रह गया 9 की पावर हमारे पास 2। यहाँ पे 4 का स्केयर कट गया था तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया, 3 का स्केयर एज इट इज लिख दिया। 9 की पावर 3 थी, कट के हमारे पास 2 रह गई थी तो 9 का 2 लिख दिया। यहाँ पे 4 की 3 का 3 ही कट गया था तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया। यहाँ पे 4 की पावर 1 बचा था, उसे एज इट इज लिखा। और यहाँ पे 3 बच गया था, 3 को एज इट इज लिखा। 9 के स्केयर का मतलब है 9 इंटू 9, ये वाला 4 लिख दिया। 3 के स्केयर का मतलब है 3 इंटू 3 और साथ में ये वाला 3 लिख दिया। तो हमारे पास ये वाला 3, 3 3 जार 9, ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल, अगेन 3 3 जार 9, 4 3 जार 12। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया है 12। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया 12। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.027 होल की पावर है -1/3। सोल्यूशन लिखते हैं, रकम को दोबारा से एज इट इज लिखते हैं। 0.027 होल की पावर है हमारे पास 1/3। क्या करते हैं, पॉइंट को ख़त्म करते हैं, 1 लिखते हैं और इन 3 डिजिट की जगह पे हम 0 डाल देते हैं। तो हमारे पास आ गया 27/1000 और जो होल की पावर है ये हमारे पास आ गया -1/3।
पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1000 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 27 बटे के नीचे आ जाएगा, तो पावर इसकी आ जाएगी 1/3। 1000 का मतलब है कि 10 की पावर 3, कैलकुलेटर पे 10 की पावर 3 चेक करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे 27 को चेक करेंगे, 3 की पावर 3 चेक कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 और होल की पावर है 1/3। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10 की 3, इसको भी 1/3 से कर देंगे। 3 की 3, इसको भी 1/3 से मल्टी कर देंगे। 3 3 से कैंसल, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 10/3, जो कि हमारे पास है फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये 10/3 हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, x की 14, y की 21, z की 35। क्वेश्चन में हमारे पास है y की 14 और z की 7, और ये इस सारे का है हमारे पास सेवंथ रूट। सेवंथ रूट को हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो सारे टर्म्स अंदर वाली एज इट इज लिखेंगे। y की 21, z की 35 और ओवर y की 14, z की 7, तो हमारे पास आ जाएगा होल की पावर आ जाएगा 1/7। ये ब्रैकेट है, तो ये वाली जो पावर है इन सारों के साथ 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे x की पावर 14 इंटू 1/7, y की पावर 21 इंटू 1/7, इसी तरह z की पावर 35 इंटू 1/7, इसी तरह बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा y की पावर 14 इंटू 1/7, z की पावर 7 इंटू 1/7। ये कटिंग हो जाएगी, पावर की कटिंग हो जाएगी। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 5s are 35, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7 और 7 का 7 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा x की 2, y की हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 3, z की रह जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे y की रह जाएगा 2। ये 7 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया z। ये y की 2, y की 3 से कैंसिल, यहाँ y की 1 बच गया। z की 5 में से एक कट गया तो हमारे पास रह गया 4। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x की 2, y की 1 आ जाएगा और जो z है, z की हमारे पास रह जाएगा 4। तो सिंप्लीफिकेशन, पार्ट नंबर 4 की सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर y और साथ में नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने, क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो सारों को हम 5 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 25 जो होता है हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो जहां जहां हमारे पास 25 था उसको 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे n+1 है। पावर की पावर का कानून है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 2n+2। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे 2n+2। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिखा, इस 2 को इस n से और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 2 को n से और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी इस टर्म को एज इट इज लिखा, यहाँ पे 2n+2 हो गया, इस माइनस को एज इट इज लिखा, यहाँ पे 5 स्क्वायर एज इट इज, 5 की पार्ट 2n एज इट इज, और यहाँ पे ये सारा एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे ये वाला 2n के साथ और 1 के साथ हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, दो नंबर्स जिनकी बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनकी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2n+2 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5 की पार्ट 2n+2 और इसका लिख दिया हमने साथ में 1। इसी तरह यही वाला रूल इधर अप्लाई करेंगे, 5 की पावर 2n प्लस ये वाला 2, क्योंकि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया। और यही वाला रूल क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, 5 की पावर 2n+3, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 5 की पावर 2n+2। क्योंकि ये टर्म्स माइनस हो रही हैं, ये वाली और ये वाली कटेंगी नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं है, तो सबसे पहले हम इनमें से कॉमन निकालेंगे।
यहाँ पे देखें इनको ऐड किया तो हमारे पास बन गया 5 की पावर 2n+3। यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 एज इट इज आ गया। इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n+4 और इस वाले टर्म को एज इट इज हम लिखते गए हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 है, यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है। तो इन दोनों में से, तो यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 है, 5 की पावर 2n+2 है, तो इन दोनों में से जो छोटी टर्म है 5 की पावर 2n+2 है, तो इसको कॉमन निकाल देंगे। हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 की पावर जस्ट 1 यहाँ पे बच गया। ये सारी का सारा कॉमन निकल आया, जहाँ पे सब कॉमन आ जाता है उसकी जगह पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1। और इसी तरह यहाँ पे 2n+4 था, यहाँ पे 2n+2 है, तो 5 की पावर 2n+2 ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 2, ये सारा ही कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया 1। यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, ये और ये कटिंग हो गया, हमारे पास यहाँ आ गया 5 - 1 तो हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 1 निकाल दिया तो 24, 4/24। मजीद इसकी कटिंग करते हैं, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, तो 1/6 हमारा फाइनल आंसर है। नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं और इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 16, 20, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 8 है। ये सारे 2 की पावर्स में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको 2 की पावर्स में लिखेंगे। जैसा कि हमारे पास 16 है तो 2 की पावर 4 हमारे पास आ जाता है 16, तो इसको लिखा 2 की पावर 4 लिख दिया, बाहर वाला x+1 एज इट इज लिख दिया। 20 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का स्केयर, क्योंकि 5 का जो होता है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, 5 इंटू 2 का स्केयर लिख देते हैं और 4 को भी लिखते हैं 2 का स्केयर और ये 2x एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया 2x, 4 को लिख दिया 2 का स्केयर और ये वाली जो पावर 2x है इसको हमने एज इट इज यहाँ पे 2x लिख दिया। और यहाँ पे बटे में हम लिख देते हैं 2 की पावर x-3 और यहाँ जो 8 है 8 को लिख देते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 और यहाँ पे लिखते हैं x+2, ये बाहर वाली जो उसकी पावर है। स्टेप में हम पावर्स को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर की पावर का रूल यही है कि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x+4 आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 2 इस स्टेप में एज इट इज लिखते हैं। पावर की पावर का कानून यही कि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर x-3 एज इट इज लिखा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन डाला और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x+6। नेक्स्ट स्टेप में पहले टर्म को एज इट इज लिखते हैं हम। यहाँ पे 5 को भी एज इट इज लिखा। दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 4x+2। और यहाँ पे भी दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी बेस सेम है, तो इधर भी पावर्स को ऐड कर देंगे, x-3 प्लस 3x+6 आ जाएगा। इस स्टेप में हमने सिंपलीफाई कर लिया, ये 4x+4 था, इस +4 को हमने 2+2 लिख दिया, तो 2 की पावर हमारे पास आ गया 4x+2+2। इसे 5 को एज इट इज लिखा, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर आ गया 4x+2। यहाँ पे ये देखें +x है +3x है, इन दोनों को ऐड किया तो +4x आ गया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाले तो 3 होते हैं, उस 3 को हमने 3 नहीं लिखा बल्कि 2+1 लिख दिया। तो अब हम कॉमन निकालेंगे, ये देखें 4x+2 यहाँ भी है, 4x+2 यहाँ भी है, तो 2 की पावर 4x+2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बच गया वो आ जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे बच गया 5। इसी तरह रेसिप्रोकल बटे में हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 4x+2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे, 2 की पावर 1 हमारे पास यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 1 है, ये वाला 1 एज इट इज बच जाएगा। तो ये सारा सेम है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास
2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 प्लस ये 5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे है 2, 4 प्लस 5 हमारे पास होता है 9, तो 9/2 सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 9/2। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 64 की पावर है -2/3 और डिवीजन का साइन है 9 की पावर है -3/2। तो 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, बाहर लिख सकते हैं -3/2, डिवीजन का साइन एज इट इज 9 होता है 3 का स्क्वायर -3/2। ये 2 इसके साथ कैंसल, ये वाला 3 इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर -2, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -3। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका लेते हैं रेसिप्रोकल, यहाँ आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, डिवीजन का साइन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 का क्यूब। डिवीजन को जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाली जो टर्म होती है उसका लिया जाता है रेसिप्रोकल। 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 3 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, 1 यहाँ बटे के नीचे आ जाएगा। तो 3 का क्यूब का मतलब होता है हमारे पास 27, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 16। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 27/16। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 बटे में है हमारे पास 3 की पावर n-1 और फिर है मल्टीप्लाई का साइन है, देन है n की पावर 9 की पावर है n-1। तो सबसे पहले पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, 3 की पावर n, 9 की n डॉट 9 की 1, क्योंकि a की पावर m प्लस n अगर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m डॉट a की पावर n, या यूं कह ले कि दो नंबर जिनकी बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। अगर पावर्स हमारे पास एडिशन में हो तो हम यूज सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 9 की पावर n+1 को 9 की पावर n अलग से लिख लिया है और 1 को सेपरेट लिख लिया है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 की पावर n सेपरेट लिख लिया, 3 की पावर -n अलग से लिख लिया, और फिर इसी तरह 9 की पावर n लिख लिया और 9 की पावर -1 अलग से लिख लिया। ये 9 की पावर n 9 की पावर n से कैंसिल, 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल, तो हमारे पास बचा 9 की 1, यहाँ 3 की -1 इंटू 9 की -1। अगर हमारे पास ऐसे हो a की पावर -n हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n। मीन अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में जाने के लिए हमें बटे में लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बटे के नीचे माइनस हो तो हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 9 की 1 ये वाली एज इट इज आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 की 1 हो जाएगा, इसी तरह ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, 9 की 1 हो जाएगा। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से किया मल्टीप्लाई और देन इसको 3 से किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 243। तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर है। अगला हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का। तो हमारे पास है 5 की पावर n+3 माइनस 6.5 की पावर n+1 बटे में हमारे पास 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की पावर n। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 की पावर n+3 है, अगर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, दो नंबर्स जिनकी बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और नंबर प्रोडक्ट में हो तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m+n। a की पावर m है डॉट a की पावर n है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस a की पावर n, या हमारे पास अगर इस फॉर्म में हो तो हम उसको इसमें लिख सकते हैं। तो अब हम हमारे पास m+n में थे, हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 5 की पावर n अलग से कर देंगे, 5 की पावर 3 अलग कर देंगे और 6.5 की पावर n अलग कर देंगे और 5 की पावर 1 जो है वो अलग कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की पावर n। ये सारी हमारे पास एक रकम है, यहाँ पे ये हमारे पास अलग टर्म है। इसी तरह ये सारी एक टर्म है, ये अलग से टर्म है। तो ऊपर वालों से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6.5 और यहाँ पे भी हम 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे। 9 इंटू यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं -9 माइनस 4। ये वाला 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास आ जाएगा, का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा, 125 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95, 95 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर है।